फौज का मुल्क में किसी सियासी अमल से कोई ताल्लुक नहीं। अस्करी क़यादत का नेशनल एक्शन प्लान पर तेज तर और मौसर अमल दरामद पर जोर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान के इंतजामी उमूर पर भी बातचीत। चीफ ने एक वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें आप सियासत में मत घसीटें। जो शिकवे शिकायत थे उसमें उन्होंने कहा कि नैब का चेयरमैन हमने नहीं लगाया, नैब जाने और आप जाने, इलेक्शन कमीशन हमने नहीं लगाया। एक बात उन्होंने कही कि फौज पाबंद है जमहूरी मुंतखब हुकूमत का साथ देने के लिए, जो भी हुकूमत होगी उसका वो साथ देंगे, लेकिन ये कहना कि इस मुल्क में कोई दंगा फसाद हो जाएगा, कोई फसादात हो जाएंगे, इसकी हम इजाजत नहीं देंगे किसी कीमत पर। आर्मी चीफ ने कहा हमें सियासत में ना घसीटा जाए, मुंतखब हुकूमत के साथ खड़े होने के पाबंद हैं। शिकायतों पर जनरल बाजवा ने कहा नैब और इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हमने नहीं लगाए, वो जाने और आप। अस्करी हुक्काम से मुलाकात में शहबाज शरीफ, बिलावल, सिराजुल हक, असद महमूद समेत दीगर पार्लिमानी रहनुमा शामिल थे। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का सफा फाड़ दिया। शेख रशीद, अपोजिशन ने फौज को बदलने की कोशिश की। मुराद सईद की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। उन्होंने पाकिस्तानी इदारों को और पाकिस्तानी फौज को बदनाम करने की कोशिश की। अब जिस फौज को कल इन्होंने निशाना बनाया, इसी फौज से पिछले हफ्ते फौज इनको दरखास्त कर रही है कि हमें सियासत में ना घसीटे। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग। मुलाकात में वफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। अपोजिशन की APC रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश। अदालतों और फौज को बदनाम नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती की जामिन। नून लीग ने एक बार फिर भारतीय एजेंडे को फरोग दिया। वजीर आजम की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। सबसे ज्यादा शादियाने कहां बज रही हैं? आपके पड़ोस में। भारत ये कह रहा है कि नवाज शरीफ की सियासी वापसी हो गई, और वो कैसे वापसी हो गई कि उसने पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला कर दिया। जब एहतसाब का अमल आगे बढ़ेगा तो इन सब ने मिल जाना है। तो कल वो मनाजर सारी कौम ने देखे कि जिसकी पेशन गोई इमरान खान ने की थी। इस मुल्क में जमहूरियत के खिलाफ जितनी साजिशें हुई हैं, नवाज शरीफ और उनकी क़यादत में मुस्लिम लीग नून उन साजिशों का लाजमी जुज़्व रही। अपोजिशन के इकट्ठ पर सबसे ज्यादा शादियाने भारत में बच रहे हैं। नवाज शरीफ चाहते हैं कि इदारे उनके पैसों का तहफ़्फ़ुज़ करें। वज़ीर आज़म ने पहले ही पेशगोई की थी, जब एहतिसाब होगा तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। बलोचिस्तान हुकूमत आसिम सलीम बाजवा ने नहीं, आसिफ अली जरदारी ने गिराने का एतराफ़ किया। नवाज शरीफ समेत सबको बोलने दिया। मौलाना की तकरीर हुकूमत ने नहीं, अपोजिशन ने रोकी। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर्स की, जिसमें कि नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, एक रह गए फजलुर रहमान साहब, लेकिन इनकी तकरीर हमने नहीं रोकी। वो पीपल्स पार्टी और नून ने उनकी तकरीर नहीं जाने दी। नवाज शरीफ की एक तकरीर पर 40 वज़रा और मुशीर रो रहे हैं। आटा चीनी चोरों को साबिक वजीर आजम की तकरीर समझ नहीं आ सकती। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस गैर अहम और वज़रा 3 दिन से रद्द अमल दे देकर हलकान हो चुके। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। नवाज शरीफ की APC में तकरीर पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ। उन्होंने सियासतदानों के बजाय इदारों को हदफ़े तनकीद बनाया। जिस लेबॉर्ट्री का जिक्र किया गया उसकी बुनियाद खुद लीगी कायद ने रखी। अवाम दोबारा बददियानती के फैसले कबूल नहीं करेंगे। चौधरी शुजात। अपोजिशन इत्तेहाद पक्का करने के लिए सीमेंट मंगवा लिया। चाहते हैं इस बार दरारें ना पड़ें। तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाना आसान काम नहीं।
اختلاف جمہوریت کا حسن ہے، مولانا کی ناراضی کے سوال پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا جواب۔ وزیر اعظم کا فوری استعفیٰ، شفاف انتخابات کا مطالبہ، جنوری میں لانگ مارچ، ملک کی احتجاج کا اعلان، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے اتحادی ڈھانچہ تشکیل، میثاق پاکستان کی تیاری کے لیے کمیٹی قائم، کثیر الجماعتی کانفرنس کا اعلامیہ جاری۔ اے پی سی میں ذاتی مفادات کو ترجیح دینا عوام کے ساتھ سنگین مذاق، اپوزیشن جماعتوں کا ڈرامہ ناکام، منفی سیاست سے توبہ کر لیں، کرپٹ عناصر سن لیں، قوم بلا تفریق احتساب کی حامی ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار۔ بڑی اچھی بات ہے نواز شریف بغیر علاج ٹھیک ہو رہے ہیں، سابق وزیر اعظم کو سیاست کرنی ہے تو ملک میں آ کر کریں۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا نواز شریف کو پاکستان واپس آنے کا مشورہ۔ جعلی اکاؤنٹس کیسز میں گرفتاری کا ڈر، آصف علی زرداری نے ضمانت کے لیے درخواست دے دی، اسلام آباد ہائی کورٹ 23 ستمبر کو مقدمے کی سماعت کرے گا۔ منی لانڈرنگ کیس، لاہور ہائی کورٹ کی شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 1 دن کی توسیع، عدالت کا اپوزیشن لیڈر کے وکیل کو کل بھی دلائل جاری رکھنے کا حکم۔ فیاض الحسن چوہان کے ویڈیو بیان میں اسلحے کی نمائش، سیاسی مخالفین پر گولہ باری کرنے والے دوران گفتگو عقب میں رکھی گن ہٹانا بھول گئے، جان کو خطرہ ہے، اسلحہ لائسنس یافتہ ہے، وزیر اطلاعات پنجاب کا موقف۔ اسٹیٹ بینک کا مانیٹری پالیسی کا اعلان، آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود 7% کی سطح پر برقرار، برآمدات، ترسیلات زر، سیمنٹ اور آٹو سیکٹر میں مثبت اشارے، گورنر اسٹیٹ بینک کا معیشت میں بہتری کا دعویٰ۔ کراچی میں بجلی سے متعلق عوامی شکایات پر نیپرا کی سماعت، لوگوں کی کے الیکٹرک کے خلاف نعرے بازی، چیئرمین نیپرا نے کے الیکٹرک کو رابن ہوڈ قرار دے دیا، ادارے کے پاس کوئی نظام موجود ہی نہیں، خواجہ اظہار کی تنقید۔ شہر اقتدار میں بڑھتے جرائم اور زمینوں پر قبضے کا کیس، شہزاد اکبر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش، کوئی ادارہ ٹھیک کام نہیں کر رہا، وفاقی دارالحکومت کو ماڈل سٹی ہونا چاہیے، چیف جسٹس، 3 ہفتے میں مشیر داخلہ سے تفصیلی رپورٹ طلب۔ لاہور ہائی کورٹ کا زمینوں پر قبضے میں ملوث ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کے خلاف کارروائی کا حکم، آئی جی پنجاب خود انکوائری کر کے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیں، پولیس افسران لڑائی جھگڑے والی زمینوں کو خریدتے ہیں، چیف جسٹس قاسم خان کے ریمارکس۔ موٹر وے زیادتی کیس، لاہور پولیس کا زبانی جمع خرچ، عابد اب تک قانون کی گرفت میں نہ آ سکا، کیس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی، مرکزی ملزم گرفتار کیوں نہیں ہوا، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے آئی جی پنجاب سے جواب طلب کر دیا۔ آزاد کشمیر سمیت ملک بھر میں انسداد پولیو مہم، لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا، پولیو ورکرز کے تحفظ کے لیے سخت سیکیورٹی کے انتظامات، کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد لازم۔ ماسک کا استعمال، نہ سماجی فاصلے کا خیال، کراچی کے سینکڑوں نجی اسکولز میں ایس او پیز کی خلاف ورزی کا انکشاف، ڈائریکٹوریٹ آف اسکولز نے سیکرٹری تعلیم کو رپورٹ جمع کرا دی، کارروائی کی سفارش۔ عوام کے لیے ایک اور بحران تیار، سردیوں میں گیس شارٹ فال 500 MMCFD تک پہنچ جائے گا، صرف کھانا بنانے کے لیے گیس فراہم کی جائے گی، سوئی ناردرن گیس کمپنی نے خبردار کر دیا۔
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमन का दिन। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर हो चुका। पाकिस्तान कश्मीरियों की हर सतह पर हिमायत जारी रखेगा। असद कैसर का इजहार ख्याल, सियासी पुख्तगी और अज़्म ही कश्मीर की किस्मत का फैसला करेगा। फ़खर इमाम बरकरार। आर्मी चीफ और DGISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात हुई। अस्करी क़यादत का कहना था कि फ़ौज का किसी सियासी अमल से बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई ताल्लुक नहीं। फ़ौज को सियासी मामलात से मुकम्मल तौर पर दूर रखा जाता है। फ़ौज ज़रूरत पड़ने पर सिविल इंतज़ामिया की मदद करती है। इस मुलाकात बारे शेख रशीद अहमद ने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में क्या गुफ्तगू की, आप मुलाहिजा कीजिए। चीफ ने एक वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें आप सियासत में मत घसीटें और हम पाबंद हैं एक मुंतखब हुकूमत के कॉल पर अमल दरामद करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी फौज न खड़ी हो इलेक्शन पोलिंग स्टेशनों के बाहर और तक, ये आप ही लड़ते झगड़ते हैं और फिर आप कॉल करते हैं कि हमें यहाँ से जनाब अली बचाया जाए। जो शिकवे शिकायत थे उसमें उन्होंने कहा कि नैब का चेयरमैन हमने नहीं लगाया, नैब जाने और आप जाने, इलेक्शन कमीशन हमने नहीं लगाया, जो भी हुकूमत होगी उसका वो साथ देंगे। लेकिन ये कहना कि इस मुल्क में कोई दंगा फसाद हो जाएगा, कोई फसादात हो जाएंगे, इसकी हम इजाजत नहीं देंगे किसी कीमत पर। मौलाना के बेटे को चीफ ने बहुत सख्त बात की। उसने कहा एक तरफ आप असम्बलियों के खिलाफ बात करते हैं, दूसरी तरफ आपके बाप ने इलेक्शन लड़ा सदारत का। उस वक्त उनको कोई ख्याल नहीं आया कि इसी असम्बली से वो वोट मांगने जा रहे हैं एक एक बंदे के पास। अदारों को ललकारने से नून लीग के अंदर खुद बड़ी हलचल है। शेख रशीद अहमद की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर पार्लिमानी रहनुमा शामिल थे। आर्मी चीफ ने कहा कि चेयरमैन नैब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हमने नहीं लगाए, नैब जाने आप जाने। साथ ही साथ शेख रशीद अहमद ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि आर्मी चीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे असद महमूद से कहा कि एक तरफ आप असम्बलियों के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ आपके वालिद इसी असम्बली से सदारती वोट मांग रहे थे। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि शहबाज शरीफ को पता ही नहीं था नवाज शरीफ क्या बात करेंगे।